1300 रुपए के आसपास आ जाता है। तो इसीलिए मार्केट मूविंग हो सकता है, एमआरएफ का डिविडेंड डोल आउट। बड़ी रखते हो। हाँ बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं रखते हो। अभी 3 रुपए को मैं यील्ड में कैलकुलेट करूं तो इतने जीरो लग जाते हैं कि फायदा ही नहीं होता। लेकिन ठीक है, फेस वैल्यू पर डिविडेंड आता है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, तो 3 रुपए बुरा नहीं है, 30% आता है कायदे से। अच्छा खैर, आज गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है आधे % के उछाल के साथ हम शुक्रवार की शुरुआत करेंगे। तो मंगलवार को ठंडे पड़ गए थे जाते जाते, कल लाजली कंसोलिडेट करे और आज दिख रहा है थोड़ी बहुत तेजी लौटती हुई नजर आएगी। 125 अंक गांधीनगर से उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। ग्लोबली मूड कैसा है, नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत होगी। आज निफ्टी बैंक की रणनीति बनाने में मदद करने के लिए राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब आपको स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं आपके पास और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अरे पड़ोसियों को दिखाइए जरा, गिफ्ट निफ्टी में गरीब व्यक्ति ऐसे क्यों लिखा है? वो तो आपने हॉटपुट दिखा था, उसमें भी यही लिखा था। खैर ठीक है, 125 अंकों की मजबूती है गिफ्ट निफ्टी में। प्लेट फ्लिप करिए यार, एशिया दिखाइए प्लीज। एशिया में एक बात ध्यान रखिएगा, 2 इंपॉर्टेंट मार्केट्स बंद है, जापान का बंद है और चाइना थर्ड। इसे कहते हैं आप लेबर के दम पे आप इकोनॉमी चला लो, है ना। चाइना का लेबर मार्केट जाना जाता है, हमारा भी ऐसे ही कहते हैं। वो 3 दिन से लेबर डे मना रहे हैं, छुट्टी है 3 दिन से, और या एक दिन नहीं मिली लेबर डे की छुट्टी। बीच में एक दिन खोल के क्या हो जाएगा? और नहीं, यहाँ पे तो एक दिन भी नहीं मिली लेबर डे की। कहाँ छुट्टी थी हमारी? हम लोग मनाते नहीं। गजब है यार। और चाइना देखिए 3 दिन। तो खैर 2 इंपॉर्टेंट मार्केट्स बंद है जो खुले हुए हैं आपकी स्क्रीन पे। सब बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया इसलिए कर रहे हैं कि यूएस से हैंडओवर बढ़िया आया है। हालांकि कल जब हम बंद हो रहे थे उस समय भी यूएस के फ्यूचर्स 1/3 से 3/4% मजबूत थे, पर एक्चुअल सेशन में कहां 1/3 3/4, ऑलमोस्ट 1% से 1.5% के बीच तीनों बेंचमार्क्स मजबूत, बढ़िया मोमेंटम बना। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी आपकी स्क्रीन पर डॉक्टर साहब रख देंगे। तब और अब की पहली प्लेट दिखा दीजिएगा, ये देखिए आज सुबह के फ्यूचर्स और मोमेंटम पिकअप कर रहे हैं, और तब और अब की प्लेट दिखाएगी कहां छोड़े थे और क्या डिफरेंशियल है, जिसे अब आज सुबह हम डाइजेस्ट कर रहे हैं। तीनों बेंचमार्क जहां छोड़े थे उससे कहीं ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में नीरज जी से जान लिया जाए चल क्या दिया है। कुछ कंपनी स्पेसिफिक तो हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने लिख दिया है, उसके अलावा वो इनिशियल जॉबलेस और ये वो पता नहीं क्या क्या अपडेट्स आने थे। क्या मूड है, क्या चल रहा है, इतनी तेजी इक्विटी में क्यों? सिर्फ एक आदमी इसके लिए जिम्मेदार है, एक आदमी ने एक कंपनी जिम्मेदार है। आदमी भी कह सकते हैं आप, एप्पल। तो अकेला वो स्टॉक चला कि उसके साथ उसके फेरीफेरी वाले चले? नहीं, वो चूंकि बहुत ही स्पेसिफिक खबर है इसलिए वो चला। हाँ। उसके बाद जो चले वो नतीजों पे चले। अच्छा। लेकिन एप्पल की बात मैं कर रहा हूँ, कंपनी ने इतना बड़ा बाईबैक अनाउंस किया है $110 बिलियन का। इन्होंने कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा बाईबैक अनाउंस किया है और लगातार 6वीं बार हर साल। तो आप 18, 19, 20, 21, 22 सब जोड़ते चले जाओ, अपने रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा। तो स्टॉक में इसीलिए 8% की तेज़ी बनी। आफ्टर आवर्स भी तेज़ी बनी है क्योंकि नतीजा एकदम उसी के आसपास आया था। नतीजे भी बुरे नहीं हैं, जितना इन्होंने गाइडेंस दिया था उससे स्लाइटली बीट है। एनालिस्टों ने थोड़ी और उम्मीद लगा रखी थी, तो कुछ लोग कह रहे रेवेन्यू उम्मीद से कम आया। कम हम कुछ नहीं आया यार, उसने बीट किया है। बावजूद कि चाइना में कितनी प्रॉब्लम है, माल बिक नहीं रहा है, रिफर्बिश्ड फ़ोन बिक नहीं रहा है, स्टिल इतने बढ़िया नतीजे और ऊपर से बाईबैक। तो इसने मार्केट को ड्राइव किया। दूसरा जो बड़ा धांसू नतीजा आया वो क्वालकॉम का आया था। क्वालकॉम ने बहुत सॉलिड नतीजे पेश किए, स्टॉक 10% ऊपर है। पुरानी कार बेचने वाली कंपनी कारवा ने बहुत अच्छे रिजल्ट पेश किया, स्टॉक 34% ऊपर। अभी कर लो आप महंगाई कम। पुरानी कार बेचने कंपनी का नाम कारवा है वहां पे? कारवा ओल्ड हिंदी वाला नाम है क्या? हाँ हिंदी वाला। या कैरावैन होगा उनके? नहीं कारवा बोलो ना हिंदी में, कैरावैन क्या होता है? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कैरावैन के रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लेशन नीचे आएगा। यूज्ड कार वहाँ सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है इन्फ्लेशन के अंदर। तो पूरी तरीके से नतीजों पे फोकस था और उसी के हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट किया है। बहुत सॉलिड रिएक्शन देखने को मिला है। कल हम बात कर रहे थे कि वेज बहुत बढ़ी हैं, आर्ली वेज 5% बढ़ी हैं और डिटेलिंग आई थी कल उसकी बहुत। तो मार्केट ने उसको बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया।
क्योंकि वो डैम्पनर था, तो उसका रिएक्शन हो चुका था मंगलवार को, लेकिन कल रिजल्ट पे पूरा फोकस था। जोल्ट्स वाला रिएक्शन हो चुका था ऑलरेडी, ऐसा कह रहे हो? जोल्ट प्लस वेज हाइक वाला, वेज हाइक की जो क्वार्टरली रिपोर्ट आई वो बहुत तूफानी रिपोर्ट है, तनख्वाहें बहुत बढ़ी लोगों की। जो जॉबलेस क्लेम वाला 100 नंबर, कोई बहुत बढ़ के नहीं आया। बड़ा इंतजार है तो छोटे का हाँ, तो अभी उसका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कल इस पे हुआ। डोडेस का स्टॉक 10% गिरा है कल, उनका नतीजा अच्छा नहीं आया था, प्योरली लोकल रिएक्शन था, लेकिन मार्केट को एप्पल ने, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने ड्राइव किया, ऊपर गया। तो आप अच्छे संकेत लेके चलो। हालांकि आप क्यों लेते नहीं हो वहाँ से? लेते हो? नहीं लेते। तो स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट उसके बाद तो किस्मत अपनी। 373 कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं S&P 500 के। उसमें से 77% कंपनीज ने आउट ऑफ 373 एस्टिमेट बीट किया है। अपने इतना अच्छा नहीं गया, अपने ये वाला सीजन इतना अच्छा नहीं जा रहा है। जैसे अभी किसी दिन मैं कमाई का अड्डा कर रहा था तो एक्सपर्ट ने सही कहा था, मीनिंगफुल बीट तो सिर्फ बजाज ऑटो ने दिया आपको, अदरवाइज बहुत बड़ा बीट कहाँ है? बीट कहाँ है? सब लार्जली इनलाइन या थकी इनलाइन टाइप चल रहा है अपना वाला। हाँ, ये बात तो सही है। भाई साहब, ये है कहानी ग्लोब की। ये कई बार कह चुके, जो भी खबरें इक्विटी पे फोकस करिए, गजब का मूव बना हुआ है। कल अच्छी तेजी थी, आज फ्यूचर्स अच्छी तेजी का इंडिकेशन दे रहे हैं, तो कोनो दिक्कत नहीं है। पूरा एशिया जितना खुला है बढ़िया ट्रेड कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी बढ़िया संकेत दे रहे हैं। हाँ, ये जरूर था। हमारा बाजार प्लीज लिखाइएगा स्क्रीन पे। ट्यूसडे को जाते जाते आखिरी 1 घंटे में तगड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई थी, सारे गेन्स वाइप आउट हुए। उसके बाद हम लौट के आए थर्सडे को, तो एकदम एक रेंज बाउंड सेशन था, पर उस रेंज बाउंड में बायसनेस कह सकते हैं आप, पॉजिटिव साइड पे रही लार्जली पूरे सेशन में। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। ये सारे क्यूज, डेटा पॉइंट्स, सब कुछ समझ के आपका मन क्या कर रहा है? फिर क्योंकि सामने खड़ा है वीकेंड, तेजी करने का मन बन रहा है। ये जो 0.5% का वाकई का अगर गैप मिलता है, तो हम वापस वो हाईज को हिट कर रहे होंगे, वहां पे जहां पे एक सप्लाई ओवरहैंग हम आमतौर पे आता है। तो ऐसे में रणनीति क्या होगी सतपुते साहब? फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष जी गुड मॉर्निंग, एंड नीरज जी गुड मॉर्निंग, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर तो डेफिनेटली यही कहती है कि जो चार्ट सजेस्ट कर रहा है कि 22,500 और 22,550, ये जब तक निफ्टी का सपोर्ट मेंटेन है, तब तक पूरे चांसेस है कि ये जो रेजिस्टेंस जहां पे हम लोग हिट करके रुक रहे हैं, वो है 22,780 से लेके 22,800। 22,800 पे कॉल रेटर खड़े हैं। तो मुझे लगता है जब तक ये रेंज इंटैक्ट है, तब तक निफ्टी में बायस जो है वो बाय पॉजिटिव रहेगा, और जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो बाय ऑन डिप की ही रहेगी। और हमने देखा है कि इस स्ट्रैटेजी के तहत अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको उसमें मुनाफा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन ज्यादा निफ्टी पे अगर आप फोकस करो तो उससे ज्यादा आप थोड़ा अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखो, जहां पे आप कह सकते हैं कि रिजल्ट रिएक्शन आप जो प्ले है, अगर वो आप कैच कर पाओ, तो यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे इस पे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा रिजल्ट रिएक्शन पे थोड़ा फोकस करें और निफ्टी को बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रखे, तो ज्यादा ट्रेड करने में मजा आ रहा है। तो मोटा मोटी दायरा इस समय क्लियर कट है, बिल्कुल सही। जिस तरह की पोजीशन बिल्डअप हुई हैं, और वैसे भी ऑन द वे अब 22,500 थोड़ा सरदर्द था, तो अब वो हमारे लिए बन गया अहम सपोर्ट। 22,500, 22,550 नीचे की तरफ, और ऊपर वो 780, 800 के जोन्स। जब तक ये दायरे के अंदर हैं, इस दायरे को प्ले करना है, गिरावट में खरीदना है, बायसनेस पॉजिटिव साइड पे रखना है। तो ये है। अच्छा, निफ्टी बैंक, अच्छा कल कोटक का तगड़ा प्रेशर, इवन आईसीआईसीआई के क्लैरिफिकेशन के बाद भी ऐसा लगा सुबुगाहट कंटिन्यू होती रही। तो इन दोनों की वीकनेस के बावजूद बैंक निफ्टी मोटा मोटी खड़ा रहा। वो तो एचडीएफसी बैंक बढ़िया सपोर्ट के लिए आ गया कल। कैसा पोजीशन लग रहा है निफ्टी बैंक? आज होपिंग कोटक थोड़ी सी सैनिटी के साथ ट्रेड कर रहे होंगे सतपुते साहब। आशीष जी मुझे लगता है कि अगर आप बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखो तो बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ है। अगर बैंक निफ्टी इन पर्टिकुलरली पीएसयू बैंकिंग अलग रखो, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो 3 हम फोकस रखते हैं, मुझे लगता है यहाँ पे जबरदस्त स्ट्रेंथ है। हर डिप पे यहाँ पे बाइंगी हो रही है। और इनफैक्ट आज थोड़ा मैं ये कहूंगा कि आज ये जो 3 स्टॉक इन पर्टिकुलरली कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे थोड़ी नजर रखो। मुझे लगता है यहाँ पे एक रैली मिल सकती है। रही बात लेवल्स की, तो देखिए अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 49,000 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 50,000 यानी 1000 पॉइंट के दायरे में बैंक निफ्टी है। तो देखिए आज के लिए इसमें ट्रेड किस तरह से बनेगा। मुझे लगता है अगर आज बैंक निफ्टी 49,350 का लेवल मॉर्निंग में अगर खुलते ही पार करे, या आप कह सकते कि खुलते ही इसके ऊपर ही ब्रेकआउट दे दे,
तो पूरे चांसेस है कि कम से कम 500 से 800 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में आ सकती है। तो आज एक नजर